आर्ट हमेशा से पूजनीय होता है। और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में अगर कोई कला है तो उसे निखारने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई या नौकरी करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कला को निखार करके, कलाकारी करके भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और चाहे संगीत हो, नृत्य हो, विधिवत शिक्षा दिलाइए। और जो लोग इस तरह की बातें बोलते थे कि अपने मन की हो जाएगी, मन से शादी ब्याह कर लेगी, आप लोग को पूछेगी नहीं, गंदे लाइन में चली जाएगी, उन लोगों के लिए एग्जाम्पल जी, जी, जी। मैं बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी थी और मतलब इतना सा संगीत से आपको प्रेम था लोक गीतों से कि आपने उसको भी छोड़ दिया और इस मतलब अपना करियर बनाई। तो ऐसे इतना बड़ा डिसीजन लेने में क्या कुछ रहा होगा थोड़ा-सा बताइएगा? मैंने पिताजी से कहा कि 1 साल का समय दीजिए, जो करना होगा संगीत में ही करूँगी। जी, जी। इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, फिर मैंने उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? पीछा लेकर किया। जी। भोजपुरी की जो गरिमा है उसको नष्ट करने की कोशिश की। अरे चला चला ए देवरा जी गोरखपुर बाजार, चला चला ए देवरा जी गोरखपुर बाजार। तो मानती मैं हैं? अपने दादाजी को अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ संगीत में उनका आशीर्वाद है। आज जी। वो समाज में। समाज में अलग जी। इमेज बनेगा, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जी। हम नहीं करेंगे, क्योंकि सब गलत कर रहे हैं। अरे कुछ दिन नहीं हरा में खेलहु ना पौनी बल जोरी रे, कि कुछ दिन नहीं हरा में खेलहु ना पौनी बल जोरी रे। हाँ बल जोरी रे, सैया मांगे गहवाना हमार, बल जोरी रे, सैया मांगे गहवाना हमार। पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी हैं, जी। देवी हैं, मदन राय जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, सभी हमारे आदरणीय और सभी सबके दिल में बसते हैं। जब भी लोग मेरे घर आते थे कभी कभार, उनको ये पता चलता था कि मनीषा इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रही है या प्रयागराज में संगीत सीख रही है, मेरे पिताजी का कान धोना शुरू कर देते थे। लड़की हाथ से निकल जाएगी, अच्छे घर में विवाह नहीं होगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन में चली जा रही थी। और कभी कभी कैसे कन्विंस करूं अपने गार्जियन को। आज की डेट में अगर देखा जाए भोजपुरी को तो लोक गायकी के क्षेत्र में लोग कैसे अपना कदम इतना आगे बढ़ा सकते हैं? इतनी हिम्मत कहाँ से है आपको? अरे परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया। अरे नकबे सर का गले भागा मोरा सैया भागा ना जग, नकबे सर का गले भागा मोरा सैया भागा ना जगा। नमस्कार, आज हम आ गए हैं हमारे साथ हैं लोक गायिका जो कि काफ़ी प्रचलित हैं, इनकी कोई परिचय भी मोहताज नहीं है, मनीषा श्रीवास्तव जी। और इनसे हम बात करेंगे इनकी शुरुआती दौर को लेकर के, इसके साथ साथ कैसे कौन कौन सी कठिनाइयों का परेशानी करना पड़ा इनको, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनको अपनी इस लोक गायकी के क्षेत्र में, क्योंकि भोजपुरी में लोक गायकी जो है एक इसमें अपना करियर बनाना बहुत टफ काम है और एक बहुत अजब मतलब कठिन निर्णय था इनका इस क्षेत्र में आने। स्वागत दीदी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले बात आती है कि आपने एक ऐसा करियर मतलब क्या चुनाव किया जो कि बहुत टफ है आज के डेट में। अगर देखा जाए भोजपुरी को तो लोक गायकी के क्षेत्र में लोग कैसे अपना कदम इतना आगे बढ़ा सकते, इतनी हिम्मत कहाँ से है आपको? देखिए, परिवार वालों ने इतनी हिम्मत दी, क्योंकि परिवार वाले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब संगीत में आ रही थी और भोजपुरी की जो स्थिति थी, मेरे पिताजी ने सबसे पहले रोका जी। कि भोजपुरी में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ जो भी जाएंगे वो गंदे ही गाएंगे और समाज को प्रदूषित ही करेंगे। लेकिन मैंने उनको दिलासा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैं अपनी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ूंगी, संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ूंगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचे हो। तो कहीं ना कहीं परिवार ने ये काम करने के लिए मोटिवेट किया और मैं इस क्षेत्र में आई। और मैं कहती हूँ कि धारा के विपरीत दिशा में काम करने में ही मज़ा आता है, धारा के साथ साथ बहने में कोई मज़ा नहीं।
ये शुरुआत में आपने किस तरह से कब से ये लोक गायकी आपने शुरुआत की, कब से संगीत के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ा, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। वैसे तो मैं बचपन से गुनगुना रही हूँ, मुझे जी। खुद याद नहीं है। दादाजी ऐसा बताते हैं कि बहुत छोटी थी और मेरे दादाजी सुबह-सुबह हारमोनियम लेकर के भजन वगैरह गाते थे, जी। गोद में ही जग जाते थे। उनके भजन का आवाज़ सुन कर के मैं जगती थी, उनके गोद में आके बैठ के गुनगुनाने लगती जी। थी। तो धीरे-धीरे परिवार वालों को ऐसा लगा और स्पेशली दादाजी को ऐसा लगा कि मैं संगीत में इंटरेस्ट रख रही हूँ, तो जी। आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 2007 में मेरा नामांकन करा दिया प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज जी। में, वहाँ पर रह के मैं सीखने लगी। 2008 में पहली बार मैंने एक टेलीविज़न शो में ऑडिशन दिया जिसका जी। नाम था फ़ोक जलवा। अच्छा। और मैं वहाँ गई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर स्पेशली लोग गाँव के गीतों का डिमांड कर रहे थे, जैसे झूमर हो, जैसे सोहर हो, पूर्वी हो, चैता हो, इस तरह के गीतों का डिमांड कर रहे थे। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ खोजा जा सकता है, इस चीज़ जी। पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक धारा में तो सभी लोग बह रहे हैं। जी। अगर जी। मैं अपना एक अलग रास्ता चुनूँ, तो ये मेरे लिए हाँ। बड़ा अच्छा अलग होगा। रास्ते में कंपटीशन थोड़ा-सा मतलब कम होगा और मतलब लोग ज़्यादा अपना अलग इमेज बनेगा समाज में। समाज में अलग जी। इमेज बनेगा, क्योंकि जो सब कर रहे हैं, वो जी। हम नहीं करेंगे, क्योंकि सब गलत कर रहे हैं। जी। और मेरा वैसा वातावरण नहीं है, मेरा ऐसा घर का परिदृश्य नहीं है कि मैं अपने संस्कार को भूल जाऊँ, मैं अपनी परंपरा को भूल जाऊँ, ऐसा मेरा वातावरण हाँ, नहीं है। और भाई कब मतलब कितने वर्ष की आप थी जब आपका संगीत में एडमिशन हुआ था? एडमिशन जब हुआ था मैं क्लास 6 में थी, साल तो 6 से मुझे ही? नहीं पता, जी। लेकिन 2006 या 7 की बात है। क्योंकि सीखने के एक ही साल बाद मैं लखनऊ में ऑडिशन देने जी। के लिए गई थी और मैं सेलेक्ट हो गई थी। मैं कई राउंड तक भी उसमें गई थी। उसके बाद मेरी दीदी का एंगेजमेंट जी। हो गया, पिताजी को आना था, तो ज़बरदस्ती मुझे वो प्लान करके एलिमिनेट करवाया गया, क्योंकि जी। अचानक से शो से बाहर नहीं कर सकते। तो तब से मुझे अच्छा लगने लगा झूमर गाना, उस समय कैसे से ही गाना। आप अकेले रह के वहाँ मतलब पढ़ाई करती, संगीत सीखती थी, है ना? अकेले नहीं, हमारे रिलेटिव एक वहाँ जी। पर थे, उनके घर में रह के संगीत की शिक्षा लेती थी। वो पूरी देख-रेख करते थे और बहुत क्लोज़ रिलेटिव थे हमारे। जी। आगे की बात हम आपसे जारी रखेंगे, इसके पहले इसके बीच में हम थोड़ा चाहते हैं कि आपका आपने जो पहला ऑडिशन दिया था हुँ। उसमें कौन-सा आपने ऐसा गीत गाया था जो कि थोड़ा-सा गुनगुनाती वो लोग दोस्त? एक झूमर है जी। और मुझे कहा गया था झूमर गाना है। जी। तो वो झूमर है और ये भी कहा गया था कि किसी कलाकार के द्वारा गाया हुआ नहीं गाना है, आपको पारंपरिक ही गाना है। तो मैंने अपने आपने दादी, खुद से नानी लिखा था? नहीं, अच्छा। ये ट्रेडिशनल है, मतलब मेरी दादी, नानी, मम्मी जो घर के जी। गीत संगीत के माहौल में मैंने सीखा, उसी चीज़ को मैंने गुनगुनाया और वो बोल है, अरे चला चला ए देवरा जी गोरखपुर बाजार, चला चला ए देवरा जी गोरखपुर बाजार। ओही रे गोरखपुर में, ओही रे गोरखपुर में, झुमका बेचाला किंदा किंदा वाह! ए देवरा हमारा, झुमके के साथ किंदा किंदा ए देवरा हमारा, झुमके के साथ चला चला ए देवरा जी गोरखपुर बाजार। सच में बहुत मतलब बहुत ही अच्छे गीत है और इसमें कैसे लोगों की प्रतिक्रिया मिली जो वहाँ पे लोग देख रहे थे आपको, उसमें आपको कैसा लगा कि मेरा पहला ये प्रोग्राम है और इसमें हम इतना सारा स्नेह मिला, इसको मतलब कैसे आपको लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस समय जी। काफ़ी छोटी थी, तो जी। सभी लोग सराहना कर रहे थे और जी। सभी लोग प्यार दे रहे थे, दुलार दे रहे थे और मुझे अच्छा लग रहा था वो सब चीज़। तो मुझे और भी ज़्यादा उत्साहित होकर अगले लोकगीतों को जी, गाने ये की यही है मतलब प्रेरणा का स्रोत जी। हो मतलब और आपको सपोर्ट मिला वहाँ पे, आपको जी। लगा कि इसमें आप और हमको करियर बनाना चाहिए। बिल्कुल। एक बार और बता दीजिए कि आप दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? मेरा जन्म करघर में हुआ जी। है और मेरा बेसिक पढ़ाई-लिखाई वहीं पे हुआ है। जी। और बेसिक क्या बोलूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज में संगीत सीखती थी, संगीत में ज़्यादा रुचि थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्कूलिंग मेरी नहीं हुई है। मतलब एग्ज़ाम देने के समय जाती थी और फिर मैं प्रयागराज भाग जी। जाती थी। और फिर मैं कहीं एग्ज़ाम संगीत देने छूट के ना ऐसा, जाए। हाँ, ऐसा मेरा पढ़ाई-लिखाई बीता है। बहुत विधिवत कुछ नहीं है। जी। माताजी टीचर थी, तो थोड़ा बहुत उनका सहयोग, प्राइवेट टीचर ही थी, प्राइवेट स्कूल में ही जी। थी। जी। तो उस स्कूल से मुझे मिल जाता था सीखने-सिखाने का समय। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था आपका कि आपने बीच में बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी थी और मतलब इतना सा संगीत से आपको प्रेम था लोक गीतों से
कि आपने उसको भी छोड़ दिया और इस मतलब अपना करियर बनाई। तो ऐसे इतना बड़ा डिसीजन लेने में क्या कुछ रहा होगा, थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए, मैं गाती तो थी, प्रोग्राम करती थी, जी, महीना में 1-2 प्रोग्राम करती थी, इवेंट में जाती थी, लेकिन मेरे पिताजी को तब भी यही लगता था कि संगीत में कोई करियर नहीं है इसका, या संगीत में बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जी, तो जब मैं 2013 में संगीत प्रभाकर करके आई, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है वो जमशेदपुर में हो गया था। तो पिताजी ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे करियर के बारे में, और आगे तो कुछ ना कुछ तो नौकरी-वोकरी तो करना ही है। जी। तो उन्होंने मेरा नामांकन करा दिया इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ से मैं लगातार पढ़ते गई और उसमें प्रोग्राम भी देती थी, कभी-कभी जाने का मौका मिलता था, जी। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले नहीं आपको सकती लगा कि थी। पाबंदियाँ लग गई है ना हमारी, जो मेन हमारा हाँ, वर्क। पाबंदी तो लगता जी, था, एक और कारण से पाबंदी लगता था, मेरे पिताजी जॉब में थे, तो जब भी मुझे कहीं बाहर लेके जाते थे, तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। ज जी, जितनी मेरी अर्निंग नहीं होती थी, उससे ज़्यादा उनका लॉस हो जाता था। जी, तो मुझे थोड़ा लगता था कि नहीं, ये सब बंद कर देना चाहिए, तो उसी बीच मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर अचानक से एक ऐसा समय आया कि बहुत डिमांड होने लगा, मैं सब जगह जाने लगी, तो मैंने पिताजी से कहा कि 1 साल का समय दीजिए, जो करना होगा संगीत में ही करूँगी। जी। इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, फिर मैंने उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया और मैं संगीत में लग वो गई। वो कब का दौर था? कितने मतलब कितने 2014 की बात है 14 ये। की बात है। तो उसमें कैसा मतलब कौन-सा आपकी गीत सबसे फ़ेमस हुई थी? उस समय कई सारे गाने आए थे, एक मेरा जी, एल्बम आया था परदेसी पिया, उसके अच्छा। सभी गाने पारंपरिक और कुछ आधुनिक भी गाने लिखे गए थे, तो उसके बोल पारंपरिक थे, उसके धुन थोड़ा-सा थोड़ा-सा पारंपरिक थे। दर्शकों को सुनाइएगा। एक महेंद्र मिश्र का गीत मैंने उसमें गाया था, वो गुनगुनाती हूँ। जी, अरे कुछ दिन नैहर में खेलहु न पौनी बल जोरी रे, कि कुछ दिन नैहर में खेलहु न पानी बल जोरी रे, हाँ बल जोरी रे, सैया मांगे गहवाना हमार, बल जोरी रे, सैया ठीक मांगे है। गहवाना हमार। और बाबा नानी गोड़ा मोहे बड़ा दुख दिला, अरे उहे रे सगुनवा के दिन धरी देला, लाले लाले डोलिया के लाला कौहार बल जोरी रे, लाले लाले डोलिया के लाला कौहार बल जोरी रे, हाँ बल जोरी रे, सैया मांगे गहवाना हमार, बल जोरी रे। जितने भी गीत आप गा रही हैं मतलब लग रहा है कि एक घर में हर कोई कभी भी सुन सकता है और मतलब आनंद ले सकता है। बिल्कुल। दीदी एक बात और बताइएगा कि आजकल जो भोजपुरी का ट्रेंड चला है, जो पुराने गीत हुआ करते थे भरत शर्मा जी के ले लीजिए या मदन राय जी के वो ले लीजिए, और इसके बीच में एक ऐसा गैप आ गया था जहाँ तक हमको पता है, आप तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं कि बीच में एक ऐसा गैप आ गया था जो कि ऐसे लोक गायकी बीच में नहीं हो पा रही थी। तो आप जैसे लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, देखिए, एक ऐसा दशक था और उसी दशक के बीच इन लोगों ने आकर के और छीछा-लेदर किया। जी, भोजपुरी की जो गरिमा है उसको नष्ट करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये कहीं भी कामयाबी नहीं दे सकते। ठीक है, आप एक समय के लिए 2 महीने, 1 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ट्रेंडिंग में रह सकते हैं, या आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा? कई सारे लोग आए, कई सारे लोग गए, कई सारे कलाकार आते-जाते हैं, लेकिन जो पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी हैं, जी, देवी हैं, मदन राय जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, सभी हमारे आदरणीय और सभी सबके दिल में बसते हैं। तो इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। और रहा बात नए कलाकारों के लिए, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डीजे मत गाइए, आप झूमने नाचने वाले गीत मत गाइए, आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि गंदे शब्द का इस्तेमाल करके आप थोड़ी देर के लिए स्टार बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं है। गंदे गीतों का लाइफ कितना है, जब पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जी। समय समय के साथ फूट जाएंगे, फिर आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। हर किसी के जीवन में एक आदर्श होता है, किसी को आइडियल मान के वर्क करता है। तो आप अपना आइडियल किसको मानती मैं हैं? अपने दादाजी को अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ संगीत में, उनका आशीर्वाद है। आज जी, वो मैं हम हमारे साथ नहीं हैं, जी, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, क्योंकि मुझे संगीत में लाने वाला एक वही शख्स जिनकी वजह से मैं संगीत में हूँ। कहीं न कहीं घर परिवार में लड़कर उन्होंने मेरा साथ दिया। लड़कर मतलब सभी लोग जी, 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 विरोध कर हाँ, रहे थे। विरोध कर रहे हाँ, थे। और ख़ास करके गाँव वाले लोग कुछ ज़्यादा ही विरोध कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि संगीत में जाने के बाद लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, अंजाम बहुत बुरा होगा। इवन कई-कई लोग तो मेरे रिलेटिव ही हैं,
और मेरे पिताजी को जब मैं वो हर किसी के फैमिली में, जहाँ हाँ मैंने सुना रिलेटिव लोग तो ऐसे होते ही होते हैं। हाँ रिलेटिव में भी ऐसे क्लोज जी रिलेटिव मतलब क्या ही बताऊं, जी बहुत क्लोज मेरे मतलब मेरे दादा दादी के परिवार से कोई नहीं, जी जी। मेरे नाना नानी के परिवार से अधिक लोग रहते थे। तो जब भी लोग मेरे घर आते थे कभी कभार, उनको ये पता चलता था कि मनीषा इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रही है या प्रयागराज में संगीत सीख रही है, मेरे पिताजी का कान धुलना शुरू कर देते थे। लड़की हाथ से निकल जाएगी, अच्छे घर में विवाह नहीं होगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा अंदर अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन में चली जा रही थी। और कभी कभी कैसे कन्विंस करूं अपने गार्जियन को। आज आज वो सब लोग भी होंगे तो आज उन लोगों को कैसे, मतलब कैसा लग रहा होगा कि आज आप इतनी पॉपुलर है, इतनी समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है। लोक गायकी के क्षेत्र में गंदे शब्द का प्रयोग मतलब बाकी भोजपुरी से बिल्कुल हटके हैं। और मतलब हर चीज़ है आपकी, शादी भी हो गई, समृद्धि है। एक बच्ची भी है जी। 1 साल की। तो अब उन लोगों को मतलब कैसा लगता होगा कि ये सामने बोल पाते हैं कुछ अब अब? ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जी लेकिन सुनते सभी लोग हैं जी। क्योंकि मम्मी पापा ऐसा बताते हैं कि ये वाला नया गाना आया है तो फलाने का फोन आया कि बड़ा अच्छा गा रही है, बड़ा अच्छा कौन कर सा रही है। गाना? अभी जो होली में आया है, अच्छा, थोड़ा सा उससे बता भी दें। अभी मेरा होली में रिसेंटली एक गीत आया है कि होली में कैसे एक पत्नी है अपने पति का इंतजार कर रही है। अरे परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया हो परदेसिया हो परदेसिया हो परदेसिया हो परदेसिया परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया जब परदेसिया नगर बिच आयो, अरे जब परदेसिया नगर बिच आयो, अरे लाले लाले धोतिया रंगावे गोरिया, एहो लाले लाले धोतिया रंगावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया ला चिट्ठिया लिखावे गोरिया, परदेसिया। दीदी, एक बात है जो हमारे आज युवा वर्ग हैं, जो खास करके आप जैसी लड़कियां, हमारी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, और उनको भी परिवार आप ही जैसे मतलब आपके साथ जो कुछ हुआ था, उनको भी ये सामना करना पड़ता है कि पाबंदियाँ लगते हैं कि आप क्षेत्र में क्यों जा रही हो, गाना क्यों गा रही हो। तो वैसे लोगों को, वैसे मतलब जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ कि लड़की होना ही अपने आप में चुनौती है। जी अब तो समय धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन हम लोगों का एक समय था, वो बिल्कुल मतलब एक एक बहुत बड़ी समस्याओं का केंद्र लड़कियों को मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे तो वो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि मैं अपने पैर पे खड़ा रहूं, कामयाब हूँ, मैं जहाँ पर भी रहूं, जिस घर में भी रहूं, उस घर को रोशन करती रहूं। तो जो भी नई लड़कियां हैं, चुनौती का तो कभी घर पे सामना आते हो तो देख करके मतलब जलन होता होगा अंदर से, ऐसा कुछ तो होता ये तो मैं होगा। उनके मन की बात नहीं पढ़ जी सकती, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को एक सीख तो मिली है जी कि लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझने का और उनके बारे में गलत धारणा नहीं जी बनाने का। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ मतलब लड़कियाँ समझती हैं कि जी हमारा दायरा क्या है, हमें किस दायरे में रह कर के सब कुछ करना है। और जो लोग इस तरह की बातें बोलते थे कि अपने मन की हो जाएगी, मन से शादी-ब्याह कर लेगी, आप लोग को पूछेगी नहीं, गंदे लाइन में चली जाएगी, उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल है जी ये। जी जी। बाकायदा मेरे सभी यहाँ के जितने भी ससुराल वाले लोग सब सपोर्ट करते हैं, मेरे जी हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, मेरे गाने मेरे ससुर जी सुनते नहीं, हैं, सासू हमने माँ। देखा है, मतलब फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव हाँ, रहती हैं आप, और पूरे फैमिली का तस्वीर आप हमेशा साझा करती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक संदेश छोटा-सा उन लोगों के लिए दीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, जो जिसके बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, वो भी वैसे ही मना करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा 2 लाइन। आर्ट हमेशा से पूजनीय होता है और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में अगर कोई कला है तो उसे निखारने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई या नौकरी करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कला को निखार करके, कलाकारी करके भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और चाहे संगीत हो, नृत्य हो, विधिवत शिक्षा दिलाइए,
आपके पास तो मतलब गार्जियन के जी पास जी एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर अगर मैं ये गायिका नहीं बनती जी तो मैं एक म्यूजिक टीचर बन सकती थी, जी मैं एक इंस्टीट्यूट खोल सकती थी, कहीं ना कहीं मेरे हाथ में एक पढ़ाई से अनेक रास्ते थे। जी तो मैं उन गार्जियन को भी कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ाइए और आप ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज कहता है और समाज आगे जाके वही एक्सेप्ट करता है। तो आप जी आगे बढ़ाइए, मैं यही कहूँगी। मेरी खुद की एक बेटी है और मैं चाहूँगी कि जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो, सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा प्रदान करूँ, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो आगे बढ़े। जी, बस गलत रास्ते पे नहीं रहे, है ना? जाते जाते यदि मतलब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, एक और होली का गीत सुनना चाहते हैं और दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि जो कि काफ़ी आपका पॉपुलर रहा हो, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। पिछले साल मैंने एक होली का गीत किया था, कई सारे सीरीज में लेकर के आते रहती हूँ, तो उसमें एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ और वो हमेशा मंच पर डिमांड करके भी सुना जाता है। पारंपरिक है, गांव जी गांव घर घर में आप उन गीतों को सुने होंगे। अरे गोरिया कारी के सिंगार, अरे आंगना में पीसेली हार दिया, गोरिया कोरी के सिंगार, गोरिया कोरी के, गोरिया कोरी के सिंगार, गोरिया कोरी के सिंगार, आंगना में पिसेली हारा दिया, गोरिया कोरी के सिंगार, आंगना में पिसेली हारा दिया, कहवा के हवे रामा सीला सीला बटिया। और इसमें सवाल जवाब जी किया जाता है जी कियारा के हवे रामा सीला सीला बटिया, अब कहवा के हरदी पुरान हो, आहे छपरा के हरदी पुरान, आंगना में पिसली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार, आंगना में पिसली हरदिया। इतने अच्छे से गीतों सुन करके मतलब इस सेशन को खत्म करने का बनर से मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात और दीदी कि आप जाते जाते होली की शुभकामनाएं के तौर पे एक और गीत दर्शकों को सुना जी, थोड़ा सा 2 लाइन बस। सबसे पहले तो मैं जी अभी समापन करने वाली हूँ, तो जी जितने भी दर्शक हैं उन सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि सबका होली जो है वो शुभ हो, मंगलमय हो। जाते जाते दर्शकों के लिए एक प्यारा सा गीत। आरे नकबे सर का गले भागा मोरा सैया भागा ना जाग, नकबे सर का गले भागा मोरा सैया भागा ना जगा, ना जगा जी ना जगा, ना जगा जी ना जगा, नकबे सर का गले भागा मोरा सैया अभागा ना जगा, उड़ी उड़ी कागा पलंग चढ़ी बैठे, उड़ी उड़ी कागा पलंग चढ़ी बैठे, और झुमका का सब रस ले भागा, झुमका का सब रस ले भागा, नकबे सर का गाले भागा मोरा सैया भागा ना जाग, नकबे सर का गाले भागा मोरा सैया भागा ना जागा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हम हमसे जुड़ने के लिए। और ये थी मनीषा श्रीवास्तव, जो कि लोक गायकी के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, और हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने समय निकाल करके, और खास करके लोकगीतों पर मनीषा श्रीवास्तव का इंटरव्यू बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने लोकगीतों को केंद्र बिंदु में रख करके ये इंटरव्यू किया। तो नहीं, आपने भी सबसे बड़ा दान समय दान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।